हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ई वॉरियर पे। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? इस क्वेश्चन को क्या करना है, ये आपका एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है जिसको आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो आप व्यूहों का आप गुणा करते हैं उसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले समझ लीजिए है क्या। ये क्वेश्चन क्या है कि इसमें आपके पास कुछ रुपए हैं, जो कोई ट्रस्ट भी हो सकता है या कोई व्यापार संघ या कोई व्यक्ति भी हो सकता है, जिसके पास कुछ 30,000 रुपये हैं जिनको उसे किसी फंड में इन्वेस्ट करना है। और इन्वेस्ट कैसे करना है? दो अलग अलग बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। द फर्स्ट मतलब दो आपके पास अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना है। पहला जो बॉन्ड होगा वो 5% इन्वेस्टमेंट देगा और जो दूसरा होगा वो क्या देगा? 7% का इंटरेस्ट। और जो इंटरेस्ट फाइनली जो हम इंटरेस्ट निकालेंगे उसको हमें बराबर किसके दिखाना है? ए ऑप्शन 1800 के दिखाना है, फिर बी 2000 के। तो देखते हैं। सबसे पहले क्या मानते हैं? माना जो आपका क्या है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो है, पहला इन्वेस्टमेंट क्या है? मान लीजिए पहला इन्वेस्टमेंट आपका है ये 30,000 रुपये हैं। पहला इन्वेस्टमेंट मान लीजिए आप x है। तो सेकेंड पार्ट क्या होगा? सेकेंड, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे उसमें पहला पार्ट ये है। तो सेकेंड क्या है? सेकेंड इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट क्या है आपका? वो क्या है? टोटल 30,000 है, तो 30,000 से माइनस x हो जाएगा। ये आपका सेकेंड पार्ट हुआ। अब अगर इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या होगा? पहला आपका x है, दूसरा क्या है? 30,000 माइनस का x। इसको आप a मान सकते हैं। अब देखिए, अब की पहले इन्वेस्टमेंट पे रेट क्या है? देखिए रेट क्या है, पहली दर क्या है? पहले निवेश पर दर क्या है? वो है 5%। 5% को जो प्रतिशत हटाएंगे तो क्या आएगा? 5/100। दूसरे निवेश पर दर क्या है? निवेश पर दर क्या है? दर आपकी क्या है? 7% या 7/100। तो इसका दर का क्या होगा? आप व्यू रूप क्या होगा? आपकी पहली रेट क्या है? 5%। पहले के लिए क्या है? 5%। यहाँ पे जो आपके इन्वेस्टमेंट था तो अलग अलग है। अब ये क्या हो रहा है कि ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, दोनों रेट हैं। तो ये कैसे रेट कैसे होगी? कॉलम में। रेट आपका कैसे आएगा? कॉलम में। अब हमें इसको भी मान लीजिए। अब आपको क्या निकालना है? a गुणे b। जब आप दोनों का गुणा करेंगे, जो आपका साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज जब आपको निकालना होता है तो क्या होता है? मूलधन गुणे दर बटे 100 होता है। लेकिन जब यहाँ पे हम मूलधन तो हमारा ही है, मूलधन गुणे r प्रतिशत होता है आपका। जो भी मूलधन हो उसमें आपका रेट का क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो हमारा क्या ये मूलधन है, हम इसका क्या करेंगे? दर में गुणा करते हैं। तो देखते हैं आगे। अब हम इन्वेस्टमेंट का गुणा करेंगे। जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का हम गुणा करेंगे किसमें? रेट में। तो इन्वेस्टमेंट आपकी क्या थी? x था और 30,000 माइनस का x, इसका हम किस में करेंगे? रेट में। तो क्या आएगा हमारा? टोटल ये आएगा साधारण ब्याज आ जाएगा। साधारण ब्याज समझिए, जो भी ब्याज आपका, ये क्या आएगा? ब्याज आएगा। तो इसका क्या था? 5/100 और ये था 7/100। तो गुणा कराइए। इस पंक्ति का गुणा होगा किसमें?
इस स्तंभ में। तो क्या आया 5x/100 प्लस 7 का इसमें होगा 30,000 माइनस का x/100 30,000 का हो गया। अब क्या होगा, इसका गुणा कराइए, इसको सॉल्व करिए। क्या आया, अपान में 100 रहेगा ही, ये क्या आएगा आपका, ये 5x और ये 7 का, यहाँ क्या आएगा माइनस का 2x प्लस का आएगा 2,10,000 अब आपके पास ए ऑप्शन क्या दिया था, ए में क्या था, जब आपका ब्याज होगा कितना, ब्याज आपका होगा 1800। तो क्या करना है हमें, जहाँ पे भी हमारा ब्याज था वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखते हैं ए ऑप्शन में जब इसके बराबर क्या होगा हमारा 1800। तो देखते हैं, माइनस का 2x प्लस 2,10,000 बराबर क्या आया आपका 1,80,000। अब क्या हुआ, माइनस 2x बराबर क्या आया, इससे इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 30,000, हाँ 30,000। x बराबर क्या आएगा 15,000। जो आपका पहला पार्ट था, पार्ट फर्स्ट क्या है आपका, पार्ट फर्स्ट आपका है कितना 15,000। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट आपका क्या होगा, वो था आपका 30,000 माइनस x। 30,000 से जब 15,000 घटाएंगे, 30,000 माइनस 15,000 कितना आएगा 15,000। ये आपका दूसरा रिजल्ट है। जब आपका ब्याज 2,000 होगा, जब ब्याज आपका क्या होगा 2,000, तब क्या होगा, जहाँ पे आपका ये 1800 था यहाँ 2,000 आ जाएगा। तो ये आया था अभी कितना 1,80,000। देखते हैं, माइनस का 2x प्लस 2,10,000 अपान 100 बराबर क्या लिखना है आपको, अब 2,000 लिखना है। जब 2,000 आप करेंगे क्या आएगा, माइनस का 2x बराबर प्लस का 2,10,000 बराबर कितना आएगा, ये आपका आएगा 2,00,000। माइनस 2x बराबर क्या आएगा, 2,00,000 से अब 2,10,000 घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 10,000। तो x बराबर क्या आएगा 5,000। पहला इन्वेस्टमेंट क्या आया आपका 5,000, दूसरा क्या आया 30,000 माइनस x है, तो 30,000 से जब आप 5,000 घटाएंगे क्या आएगा आपका 25,000। ये आपका दूसरा पार्ट हुआ। यहाँ तक समझ में आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि जो किताबें हैं, किताबें आपकी कुल कितनी हैं, कितनी है आपकी, जो आपकी पहली चीज़ क्या है क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास कुछ किताबें हैं और उन किताबों का कुछ मूल्य दिया हुआ है। आपको टोटल निकालना है गुणा करके कि टोटल इन किताबों को बेचने पर आपको कितना कितना कलेक्शन होगा, कितना उस दुकानदार को कितना पैसा आएगा, कितना वो पैसा कलेक्ट करेगा, यही आपको ज्ञात करना है। टोटल किताबें कितनी हैं, सबसे पहले रसायन विज्ञान की कितनी हैं 10 दर्जन, और उसके बाद भौतिक विज्ञान की कितनी हैं 8 दर्जन, उसके बाद अर्थशास्त्र की कितनी हैं 10 दर्जन। तो इसको सबसे पहले दर्जन को हटा दीजिए, 10 गुणे 12 या 8 गुणे 12 और 10 गुणे 12 क्या आया, ये आपका 120 और 96 और 120। ये आपकी क्या है किताबें हैं जितनी भी हैं। आपका रेट क्या है आपका, आप देखिए पर किताबों का रेट क्या है, रेट क्या है। अब देखिए पहले सबसे पहले किसको लिखेंगे आप, केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री क्या है
80 रुपये रेट। फिर उसके बाद फिजिक्स का 60 रुपये रेट, उसके बाद 40 रुपये रेट। अब जब आपको टोटल कलेक्शन निकालना है क्या करेंगे आप, बुक्स का गुणा करेंगे आप जो भी रेट आपका है। तो देखते हैं गुणा करने के लिए हमको क्या चाहिए, इसका क्रम क्या है, 3 पंक्ति नहीं सॉरी 1 पंक्ति 3 स्तंभ, और इसमें क्या है 3 पंक्ति 1 स्तंभ। ये इससे मिल रहा है तो हमारा क्या होगा गुणा। तो क्या होगा गुणा करने पे, 120 का गुणा होगा 180 में, 80 में क्या आएगा 12 8 96 96। अब इसका गुणा जब इससे करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 6 आया, 6 54 और 3 57। अब जब 120 का 40 में करेंगे क्या आएगा, बच्चों को 48 और 2 0 4800 रुपये। अब देखिए कितना आया, जब आप इन सबको जोड़ेंगे क्या आएगा, 2 0 हैं यहाँ, 2 लास्ट में कितना आया 6 0 आया, फिर 6 0 के साथ 0 6 7 7 7 6 13 13 8 8 13 8 8 3 21 2 9 5 14 4 18 2 20 का टोटल आया 20,160। ये टोटल आपका इसका जो भी टोटल कलेक्शन होगा वही आया। इतने रुपए की वो किताबों को क्या करेगा, बेचेगा। यहाँ तक बात समझ में आई। तो इस क्वेश्चन में दिया क्या क्या था आपका, पहले ये देखिए क्या क्या दिया था। इस क्वेश्चन में था कि कुछ किताबें थी जो अलग अलग थी, ये केमिस्ट्री की हैं, ये फिजिक्स और ये इकोनॉमिक्स। पहले सबसे पहले आपने किताबों को निकाल लिया कि उन किताबों की संख्या कितनी है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री की संख्या इतनी थी, फिजिक्स की ये संख्या थी और इकोनॉमिक्स की संख्या ये थी। अब उसका रेट क्या था, पहली रो में आपका रेट जो हुआ वो किसका था, केमिस्ट्री का। अब यहाँ तो रेट ही ये कॉलम रेट का है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला क्या है, पहला केमिस्ट्री का, दूसरी रो फिजिक्स की, तीसरी इकोनॉमिक्स की। जब आपको टोटल कलेक्शन निकालना होगा तो क्या करेंगे आप, दोनों का गुणा कर देंगे। जितनी बुकों की संख्या है और एक बुक की जो भी कीमत है उसके हिसाब से जब आप इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने पे क्या आएगा आपका, ये आया। फाइनली आपका ये टोटल कलेक्शन है। यहाँ तक बात समझ में आई। आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।